पहली बार बीजेपी का मेयर बनेगा और 25 साल बाद बीएमसी में उद्धव ठाकरे, या कहें कि ठाकरे परिवार का राज खत्म हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले बाला साहेब ठाकरे, उसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, तो एक तरीके से आप देखिए कि किला ढह गया। उद्धव ठाकरे जिस हिंदुत्व को लेकर चल रहे थे, लोगों ने कहा कि वो बाला साहेब का हिंदुत्व नहीं है, क्यों आप इस हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं? ये तो कांग्रेस का हिंदुत्व है, ये तो विपक्षी पार्टियों का हिंदुत्व है। इस हिंदुत्व को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जनता की बातों को उद्धव ठाकरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और राज ठाकरे ने भी गलती कर दी। जो अलग थलग थे उद्धव ठाकरे से, एन मौके पर उनको लगा कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाकर फायदा हो जाएगा, लेकिन वो नुकसान और ज्यादा उनको, मुझे लग रहा है कि हो गया है। तो ये बड़ी खबर है कि 25 साल के बाद ठाकरे परिवार की पार्टी के अलावा कोई इस बार बीएमसी का मेयर बनने जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहली बार बीएमसी का मेयर वहां पर बन सकता है। बीजेपी का यह पहली बार हो रहा है। मुंबई में बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है, और 25 साल से जो राज चला रहा था उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे के परिवार का बीएमसी पर, वो राज खत्म हो रहा है। इसके मायने क्या हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? हालांकि लोग और देश की जनता ये समझ चुकी है, क्योंकि लोगों को आप सुन रहे हैं। एक व्यक्ति जो बात कर रहे थे, मेरे सहयोगी राकेश त्रिपाठी से, वो कह रहे थे कि हमने तो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट किया। मैंने जब पूछा, और मैंने कहा कि पूछिए कि हिंदुत्व का मतलब तो बाला साहेब ठाकरे और उसके बाद उनका बेटा यानी उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे को पसंद करना चाहिए था लोगों को। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, उनका हिंदुत्व है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जिस हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस वाले हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, गठबंधन वाले हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, विपक्षी पार्टी वाले हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, वो हिंदुत्व लोगों को पसंद नहीं है। और ये बार बार देश की जनता बता रही है। ये तो महाराष्ट्र का निकाय चुनाव है। इससे पहले लगातार जितने चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जनता ने बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां और विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं। राकेश त्रिपाठी कुछ बताना चाह रहे हैं, राकेश कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। राकेश बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप जी मुझे बताइए कि किस तरीके से आज जश्न होगा आपके इलाके में? मेरे इलाके में क्या, पूरे मुंबई भर में जश्न होगा, पूरे महाराष्ट्र भर में जश्न होगा। तो बीजेपी को जो है वो अलायंस को 129 मिल गई, बहुमत जो मिल गया, पहली बार जो बीजेपी का मेयर बनेगा। बीजेपी का मेयर तो बनेगा ही, मराठी बनेगा, हिंदू बनेगा। तो खुश है कि 25 साल के बाद पहली बार जो बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। अरे खुशी की बात है, ये सारे बीजेपी कार्यकर्ता। आपका नाम एक बार फिर से बताइए। मेरा नाम सलमान अजीज खान है। ये बताइए क्या मुसलमानों ने भी बीजेपी को 12% वोट दिया ठीक है। अबू हासिम के विधानसभा में। अतुल, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। विकास, पहला बीजेपी का सीट मुसलमान। पलसालकर हमारे साथ हैं, एनसीपी अजित पवार गुट के। विकास जी, उद्धव ठाकरे हार रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, लोग बता भी रहे हैं, समझ में आ रहा है, लोग बता भी रहे हैं कि क्यों वो हार रहे हैं और उनका किला क्यों ढह रहा है। कांग्रेस के बारे में भी कमोबेश लोग जानते हैं, जनता जान रही है। एक तरीके से जनता ने, देश की जनता ने और अब महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी। आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हमारे साथ नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने हमारे होम पिच ग्राउंड पे, हम पिंपरी चिंचवड़ में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पूना में अभी नतीजे बाहर आ गए हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट होने के लिए 5-6 बजे तक अपने को वेट करना पड़ेगा। और बॉम्बे में तो हम इंडिपेंडेंट, हर जगह पे इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। हम महायुति में है, महायुति के घटक है, लेकिन हमको हमारी जो हमारे हर जगह पे एक अच्छा परफॉर्मेंस पिंपरी चिंचवड़ में दिख रहा है। पूना में आपको रिजल्ट आएगा। बॉम्बे में तो फिलहाल बॉम्बे में 2 पार्टियों में, शिवसेना और बीजेपी में एक बहुत बड़ा संघर्ष था, और शिवसेना को जो वोट कम मिल रहे हैं या कुछ भी नहीं हो रहा है, हासिल नहीं हो रहा है, उसका ये कारण है कि डेवलपमेंट, बीजेपी ने जो डेवलपमेंट किया है 2-3 सालों में, देवेंद्र जी फडणवीस जी उनके नेतृत्व में, शिंदे साहब के नेतृत्व में और माननीय अजित दादा के नेतृत्व में महाराष्ट्र को एक नया दिशा दिया है, देने का प्रयास किया है। इसीलिए
जो लोग अभी खाली घोषणा करके या राजनीति करने के लिए भावनाओं की राजनीति करेंगे तो लोगों को वो अच्छी नहीं लगती। आजकल हर समय अगर आप भावनाओं की राजनीति करोगे तो डेवलपमेंट का कौन सोचेगा। इसलिए बॉम्बे में जो आप मेट्रो हो रहे, कोस्टल रोड हो रहे, ये सभी को देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र जी, विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत देर बाद आए हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका। सर, आधा घंटे का वक्त निकल गया। मेरे कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कि लगातार वो आपको फोन कर रहे थे और हालांकि आप देर आए, दुरुस्त आए, अच्छी बात है। भाई, आप लोग दिशाहीन हो गए इसलिए जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या आप लोगों की राजनीति अब जनता को पसंद नहीं आ रही है और बीजेपी शिंदे गुट की राजनीति समझ में आ रही है जनता को? जहां साहब पसंद क्यों नहीं आ रही है? आप देखो, पार्टी को तोड़ा इन लोगों ने, पार्टी टूटने के बावजूद, और आज इनकी सरकार है, सरकार होने के बावजूद, और पार्टी की जब इतनी सीटें आ रही हैं तो इसमें आप ये कैसे कह सकते हो कि सब खत्म हो गया? ये तो आप इन लोगों को देखो ना, अगर ये काम करते तो इनको इतनी जगह क्यों गठबंधन करने पड़ते? कई जगह तो इन्होंने देखो, कई जगह तो आपस में लड़ रहे हैं, कई जगह कांग्रेस के साथ इन्होंने समझौता करा के। तो आप मुझे बताओ, ये अफरा तफरी तो इनमें बची हुई है। हमारा तो फिर भी जो इसका फायदा तो आपको होना चाहिए था। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं कई जगह पर और कई जगह समझौता कर ले रहे हैं तो इसका फायदा भी आपको मिलना चाहिए था। आपको तो ना अपना फायदा मिला, न हिंदुत्व का फायदा मिला, न बाला साहेब ठाकरे का फायदा मिला। और जिस बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और मराठा मानुष की लाइन को आप लोगों ने छोड़ दिया, जनता ने उसका आईना आप लोगों को दिखा दिया। थोड़ा कुछ भी नहीं है, जनता साथ है तभी तो इतनी सीटें आई है ना। अगर जनता साथ नहीं होती तो कुछ भी नहीं आता। ये तो सिर्फ एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। भाई, शिवसेना ने कौन सा हिंदुत्व छोड़ दिया? शिवसेना ने कौन सा हिंदू विरोधी काम करा है? भाई, ये सरकार बनाते हैं पीडीपी के साथ, ये इनके हिंदुत्व को कोई कुछ नहीं होता और ये शिवसेना पे ये सवाल उठाते हैं। तो इन्होंने जो भी परसेप्शन बनाए फेल हो गए। ये तो ये है कि भाई पार्टी टूटी हुई पार्टी को तोड़ के, और जब पार्टी अपने आप पे संघर्ष कर रही है, खड़े होने संघर्ष करते करते पार्टी कितनी सीटें आई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आप मुझे बताइए कि सरकार इनकी है, सारा कुछ इनके पास है, पूरी मशीनरी इनके पास है, और उसके बावजूद इतनी सीटें आई हैं, तो कहीं न कहीं ये तो जनता का साथ है तभी तो आई। ये सब सिर्फ ये माहौल बनाया जा रहा है। राजीव जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई उनकी सीटें कम नहीं आ रही हैं, आप लोगों ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया और अभी जितनी सीटें उनकी आ रही हैं वो कम नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ, देखिए इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले ये हर बार ना स्टैंड बदलते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी के साथ कोई गया ही नहीं, सारी पार्टी हमारे साथ, हम इंटैक्ट हैं। अब देखिए क्या अंतर हुआ। ये पिछली बार जब पूरी पार्टी एक थी, एकनाथ शिंदे जी और उद्धव जी साथ में थे, तब इन्होंने 84 सीट जीते थे और बीजेपी 82 सीट जीती थी अपने दम पे। इस बार हम चुनाव लड़े, अब हम पहुंच गए करीब 100 और ये पहुंच गए 65 पर। तो इनमें गिरावट हुआ 29 सीट पर। एकनाथ शिंदे जी नहीं, सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अपने दम पे ही कर रहे हैं ना। पिछली बार 82 सीट जीत करके आए थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम है, बीच में बोलते हैं। नहीं, सुनिए, देखिए सर, ये तो कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, पिछली बार चुनाव में एक और बात थी मुंबई में, क्योंकि मनसे अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी। इस बार मनसे और शिवसेना यूबीटी साथ चुनाव लड़ रही है, इसके बावजूद इनकी हालत हुई है 74 सीट पे आ गए। पिछली बार अकेले शिवसेना 84 सीट्स पर थी और आज भाजपा और शिवसेना, जो रियल शिवसेना है धनुष्मान वाली, बाला साहेब ठाकरे वाली, वो 128 सीट पर है। क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को आगे ले जाने का काम शिंदे जी कर रहे हैं, इसलिए देखिए उनको 30 सीट मिली है और पूरा थाने जीत रहे हैं वो। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि इन्होंने आइडियोलॉजी छोड़ दी, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं। इस सब कारण से जनता ने इनको कहा, और बार बार ये बीच में लाते हैं मराठी मानुष की बात। पूरे महाराष्ट्र में हर जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आ रही है, शिवसेना जो हमारी अलायंस पार्टनर है वो चुनाव जीत करके आ रही है। तो ये कहना ये काफी दिग्भ्रमित है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाएं जाए कि दाएं जाए, विकास पे राजनीति करें कि किसी और विषय पर करके आए।
मेयर शिवसेना का बना दोगे? नहीं, इनको ये समझ अरे में भाई, आ रहा है मेरे कि शिवसेना का- येन केन प्रकारेण आपको सत्ता हासिल करनी है और सत्ता के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि उद्धव ठाकरे जी का जो राजनीतिक सलाहकार है या मीडिया सलाहकार है, उनको ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि भाई साहब आप दूसरे के साथ जाकर और कुर्सी पाने के चक्कर में अपना भी गंवा रहे हैं। और आप जिस लाइन को छोड़कर आए हैं उस लाइन पर तो कांग्रेस का सुपड़ा साहब पूरे देश में हो रहा है, विपक्ष का सुपड़ा साहब पूरे देश में हो रहा है, लेफ्ट का सुपड़ा साहब पूरे देश में हो रहा है। लेकिन ठीक है, अभी भी विक्रम जी को लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, वो हार नहीं रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन 25 साल से जिस बीएमसी पर शिवसेना, उद्धव या बाला साहेब ठाकरे जी का कब्जा था, वो बीएमसी आज इनके हाथ से निकलकर बीजेपी के पास जा रही है और उस पर बीजेपी पहली बार राज करने जा रही है। बीजेपी का मेयर वहां पर बन सकता है। अभी जो रुझान आ रहे हैं, राकेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी हैं। विक्रम जी आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मैं ग्राउंड पे जाना चाह रहा हूं। राकेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी हैं। विक्रम जी, राकेश कह रहे हैं कि देखिए वो हार नहीं रहे हैं, उनकी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ दिया। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी हैं। राकेश, वो कह रहे हैं कि शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि भाई वो हार नहीं रहे हैं, बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो पार्टी बची है उसमें जितनी सीटें आ रही हैं उसको वो जीत की तरह देख रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। देखिए, अभी नतीजा आने के बाद अलग अलग जो पक्ष है वो रखे जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप जो किया जाएगा। लेकिन फैक्ट यही है कि अभी जो है 222 सीट से ज्यादा जो सीटें उनका रुझान आ चुका है और जिस तरीके से पहले जो आकलन लगाया जा रहा था, बीजेपी जो है वो तकरीबन 98 सीटों पे अपनी लीड बना चुकी है। शिंदे सेना जो है वो 30 से ज्यादा सीटों पे लीड अपनी मुंबई में बना चुकी है। जो हमें एक अनुमान था कि कहीं ना कहीं मुंबई में बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आएगी। थाने में एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट बन के आ सकती है, ये वैसा ही नतीजा दिखाई दिया है। हालांकि पुणे में अगर मैं बात करूं तो अब तक वहां पर यूबीटी और एमएनएस को जितने अब तक रुझान आए उसमें कोई खास उनको अभी तक बढ़त हासिल नहीं हुई है। नासिक में जो उन्हें फायदा हुआ है। राकेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं राकेश, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहे हैं, आप मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहे हैं सालों से, आपने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना देखी, आपने उद्धव ठाकरे की शिवसेना देखी, आपने शिंदे की शिवसेना देखी, आपने वहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का मेल देखा और ये विपक्षी पार्टियां जब उद्धव ठाकरे के साथ मिल गई उसके बाद वहां पर राजनीतिक समीकरण और जमीनी हकीकत कैसे बदले वो भी आपने देखा। आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी को, राज ठाकरे की पार्टी को इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि हम लोग जितने बचे हैं उतने में इतनी सीटें काफी हैं, या फिर उनको दुखी होना चाहिए कि अपनी लाइन छोड़कर आ गए, बाला साहेब की राजनीति और उनकी आइडियोलॉजी छोड़कर आ गए, इस वजह से हश्र ये हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर से सबसे पहले ये जो पूरा इस बार बीएमसी चुनाव की जो शुरुआत हुई, राज ठाकरे ने जो मीरा भाईंदर में गैर मराठी के ऊपर जो उनके कार्यकर्ताओं ने जो मारपीट की, वहां से ये मुद्दा उठा। उसके बाद जब उन्होंने ये मराठी गैर मराठी का जब मुद्दा बनाया तो कहीं ना कहीं जो गैर मराठी है उन्होंने अपने आप को जो दूरी बना ली थी उद्धव ठाकरे से, राज ठाकरे से। हालांकि लगातार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये अपने बयान में ये नेगेटिव को वापस से क्लैरिफाई करते गए कि हमारी जो राजनीति है वो सभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है, हम मुंबई के साथ है, मुंबई के जो साथ उनके साथ है। लेकिन वो नेगेटिव सेट करने में उन्हें कहीं देर हो गई और इसलिए जितने जो गैर मराठी हैं, जो यूबीटी के साथ पहले थे, जो राज ठाकरे के साथ थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस कर लिया।